सोशल मीडिया के इस दौर में पैसे कमाना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ लोग ये दिखाकर पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग बिना सर पैर की बातें करके पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग कॉमेडी करके पैसे कमा रहे हैं, तो कुछ लोग अश्लील वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और ना ही आप अश्लील वीडियो बनाना चाहते हैं और ना ही आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाखों रुपए कमाना है, लेकिन आपको नहीं पता उसका तरीका, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप महीने के लाखों रुपए और हो सकता है साल के करोड़ों रुपए कमा लोगे और आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और ना ही आपको कोई टैक्स भरना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये काम करके लाखों रुपए की इनकम भी होगी और आपको टैक्स भी नहीं भरना है। आखिर क्या है वो काम, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आप सबने सुना होगा, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई भी काम करवाना है या अपनी बात मनवाना है, तो हम लोग यही करते थे कि कैसे भी हम इमोशनल हो जाते, रोने लग जाते थे और सामने वाला व्यक्ति इमोशनल होकर हमारा काम कर देता था। ठीक इसी तरह आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को इमोशनल करके पैसे कमा रहे हैं। कैसे, आप इस वीडियो को देखिए। इसका नाम है श्री किशोरी, जो अभी ताजा मार्केट में लॉन्च हुई है और लॉन्च होते से ही इसने अपना कारोबार इतना बढ़ा दिया है। इसकी वेबसाइट का पूरा खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ये एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाती है। उस एनजीओ में अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन दान ये सब किया जाता है और उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही उस वीडियो में इसके अकाउंट नंबर, IFSC नंबर, UPI ID सब कुछ होता है और आपसे बोला जाता है कि आप भी दान कीजिए। और इसका तरीका भी बहुत अच्छा है। ये उन लोगों को ढूंढती है जो बिल्कुल बेसहारा है। ठीक है, सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये क्यों चाहती हैं कि लोग आपको पैसे दें? आप वीडियो बनाकर लोगों से आग्रह भी तो कर सकती हैं कि आप भी सेवा कीजिए, लोगों को भोजन करवाइए, गाय को चारा दीजिए, अन्नदान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, लेकिन हम आपको ही पैसे क्यों दें? दोस्तों, इसका नाम है श्री मल्होत्रा, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसने ऑडिशन भी दिए, लेकिन इसको एक्टिंग नहीं आती थी। फिर इसके पिताजी ने सोचा, क्यों ना, जैसे अभी मार्केट में जया किशोरी चल रही है, जिसका पूरा नाम है जया शर्मा, लेकिन जो जया किशोरी के नाम से फेमस है, इसका नाम है श्री मल्होत्रा। जब ये एक्ट्रेस नहीं बन पाई, तो इसके पेरेंट्स ने सोचा, क्यों ना इसे भगवत कथा सिखा दें, क्यों ना हम दान के रूप में लोगों से पैसे लें, क्यों ना ये एनजीओ चलाए। तो इसके पेरेंट्स ने जो सोचा, इसने वही किया। ये आज के टाइम पर एक भगवत कथा करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लेती है। ये एक दिन के 1 लाख रुपए चार्ज करती है। अगर आप इसे प्रवचन के लिए बुलाते हो तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम है। एक ऐसी लड़की जिसे ना तो जीवन का ज्ञान है ना शास्त्र का ज्ञान है, वो आज के टाइम पर भगवत कथा कर रही है और भगवत कथा करने का भी चार्ज ले रही है। जो बड़े बड़े ऋषि, संत, साधु, महात्मा कई वर्षों की तपस्या करते थे, 20-20, 25-25 साल की तपस्या करते थे। जब वे गुरु के चरणों में बैठकर भगवत जी सुनते थे, उसके बाद जाकर वो लोगों को ज्ञान देते थे। लेकिन आज के टाइम पर सनातन धर्म को लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जो देखो वो कथावाचक बन रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, फिर चाहे वो अभिनव हो, श्री किशोरी हो, और ऐसे करके कई सारे बच्चे हैं जो आज के टाइम पर भगवत कथा कर रहे हैं। और जब आप उनसे पूछोगे कि आपको ये सारा ज्ञान अभी कम है, आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है, आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, तो वो बोलते हैं हमारे पास जितना ज्ञान है हम उतना ही लोगों को देंगे, हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम कहाँ बुरा कर रहे हैं। जैसे इनको ऐसा लगता है कि जब ये पैदा नहीं हुए थे तब तक कोई धर्म का प्रचारक था ही नहीं, तब तो धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया था। अगर आज के टाइम पर श्री किशोरी, अभिनव जैसे बच्चे पैदा नहीं हुए थे तो फिर हमारा धर्म का प्रचार कौन करता? श्री किशोरी जब वीडियो बनाती है तो हर एक चीज के प्राइस लिखती है। जैसे अगर आपको 5 किलो दाल की सेवा करना है, 5 किलो चावल की सेवा करना है, 5 किलो आटे की सेवा करना है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही ये अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, सारी चीजें, मतलब जो भी बड़े बड़े दान होते हैं, सारे दाने करती है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों की मदद कर रही है, ये गरीबों को खाना खिला रही है, गाय को चारा खिला रही है, और जो लोग
पढ़ने में असमर्थ है उनकी मदद कर रही है। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि अगर आपको ये सब मदद करना ही है, अगर आपको सेवा करनी है तो आप अपने पैसे से कीजिए। आप ये क्यों चाहते हो कि लोग आपको पैसे दें दान के रूप में, तब जाकर आप सेवा करोगे। अगर आप इतने ही सेवाभावी हैं और आपको वीडियो भी बनाना है, चलिए वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो बनाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए। लेकिन आप उनसे पैसे क्यों चाहते हैं कि लोग आपको पैसे दें? आपने अपने घर के आसपास कई सारे बाबाओं को घूमते हुए देखा होगा, जो भगवा वस्त्र, पीले वस्त्र, काले वस्त्र पहनकर आपके घर पे आते हैं। अगर आप उनको भोजन देंगे तो वो नहीं लेंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कुछ खा लीजिए, फल फ्रूट ले लीजिए, वो नहीं लेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे। जब आप उनको आपसे पैसे मिल जाएंगे, वो दूसरे घर जाएंगे, वहां से अन्न ले लेंगे। अगर आपने उनको अन्न दे दिया तो वो अगले घर जाके पैसे ले लेंगे, क्योंकि उनको शाम को ठेके पर जाना है, उनको दारू पीना है। अब आप सोचिए, आप श्री किशोरी को जो पैसे दे रहे हैं, क्या आपको पता है कि उसको एक दिन में कितने पैसे दान के रूप में आ रहे हैं? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी है? क्या इसका कोई प्रूफ है कि अगर आपने 1000 रुपए दान के रूप में दिए हैं तो वो आपके 1000 रुपए दान में ही जाएंगे? जी नहीं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दान के रूप में किसी को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके पैसे का कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है आपको नहीं पता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में, एकांतिक में कई बार बोला है, आपको दान के रूप में पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे का कैसे इस्तेमाल करेगा आपको नहीं पता है। इससे अच्छा जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है, अगर कोई भूखा है तो आप उसे अन्न दे दीजिए, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो आप उसको कपड़े दिलवा दीजिए, अगर गाय है तो आप गाय को चारा दे दीजिए, लेकिन किसी को भी दान के रूप में पैसे मत दीजिए। आज के टाइम पर कई सारे ऐसे कथावाचक हैं जिनके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, और वो लोग लाखों की घड़ी पहनते हैं, करोड़ों की जमीन जायदाद है। अगर करोड़ों का इतना सारा है तो आप सोच सकते हैं उनके पास संपत्ति कितनी ज्यादा होगी। अब कथा करके तो इतना पैसा नहीं आ सकता। इनमें से कई सारे बड़े बड़े कथावाचक ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी गौशाला चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, गरीबों को भोजन करवा रहे हैं। फिर चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, फिर चाहे वो जय किशोरी हो, चित्रलेखा हो, और अब श्री किशोरी। ये श्री किशोरी भी उसी लाइन में है। ये भी चाहती है कि लोग सेवा के नाम पर इसको पैसे दें और ये भी लग्जरी लाइफ जिए। इसके पास भी करोड़ों की गाड़ी हो, करोड़ों की संपत्ति हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो भी इनको पैसे देते हैं दान के रूप में, क्या आपके आसपास गाय नहीं है? हजारों गाय आपको सड़क पर मिल जाएगी, आप उनको चारा खिला सकते हो। आपके आसपास कई सारे ऐसे भूखे लोग होंगे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। आप अपने घर से फ्रेश खाना बनवाइए और उन लोगों को दे दीजिए, आपकी जो सेवा है वो हो जाएगी। तो आपको पैसे देने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या पता कि इनके पास महीने के कितने पैसे आ रहे हैं, और आप जो भी इनको पैसे दे रहे हैं क्या ये सेवा में लगा रहे हैं? हो सकता है इनके पास महीने में 10 लाख रुपए सेवा के आते हो, जो कि मैंने बहुत कम बताया है, क्योंकि जो लोग ऐसे एनजीओ चलाते हैं उनके पास महीने के लाखों रुपए आते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये पूरे पैसे सेवा में ही लगा दें। 10 लाख में से अगर 5 लाख की भी सेवा कर दी और 5 लाख खुद ने रख लिए तो आपको तो पाप लगेगा, क्योंकि आपको पुण्य मिला ही नहीं, आपके पैसे थोड़े ना सेवा में लगे हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है, आप किसी को भी सेवा के नाम पर पैसे मत दीजिए, और जो लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और श्री किशोरी जैसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग इस कार्य में ना बढ़े और सेवा को बदनाम ना करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।